कि आश्चर्य कर्म होने से ठीक पहले विश्वास को ना छोड़ें। आश्चर्य कर्म होने से ठीक पहले अपने विश्वास को ना छोड़ें। डोंट क्विट जस्ट बिफोर द मिरेकल। डोंट क्विट जस्ट बिफोर द मिरेकल। कुछ सालों पहले हम नैनीताल में कुछ फ्रेंड्स के साथ रहते थे और वहां पर जब बहुत बार अक्सर ऐसा होता था कि हम कई एक जगहों पे जो घूमने के स्पॉट है वहां पे हम जाया करते थे। उसमें से एक जगह है जो कहलाता है टिफिन टॉप, और ये नैनीताल ऊंचाई की जगह पर है, लेकिन उससे भी ऊंचे पर एक टिफिन टॉप नामक एक जगह है जहां पर एक बार हम अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे और वहां काफी देर हमने बिताया और उसके बाद हम वापस होने लगे। और जैसे ही हम वहां से नीचे उतरने लगे वहां पर हमें एक परिवार मिला और वो कहने लगा कि हम काफी देर से टिफिन टॉप आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब हम थक गए पूरी तरह से। अब हमने लौटने का निर्णय लिया है। मतलब यदि देखा जाए तो वहां पे जस्ट बिल्कुल जैसे थोड़ा यदि 5 मिनट और चढ़ते तो टिफिन टॉप उनके सामने था, लेकिन वो सोच रहे थे कि अब हम नहीं कर पाएंगे और वो वापस लौटने लगे थे। तब हमने निर्णय लिया, उनको बताया कि ये तो बिल्कुल नजदीक है, आप तो बिल्कुल नजदीक में आ चुके हैं, और हम उनको अपने साथ ले गए। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जो है हम चाइना पीक भी गए जो उससे भी ऊंचाई की जगह पर है। तो यहाँ पर इस घटने के विषय में हम जो है ये सीखते हैं कि कई बार उस जगह पे पहुंचने से पहले ही कई बार हम छोड़ देते हैं, जबकि उनके अंदर पूरी तरह से बात आ गई थी कि अब हम वापस होंगे क्योंकि ये बहुत दूर है, लेकिन वास्तव में बहुत ही नजदीक थे। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन भी इसी चीज को सिखाता है कि कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्मों को करने वाला होता है, लेकिन उस आश्चर्य कर्म होने से पहले ही उस बात से हम अपने आप को अलग कर देते हैं, भूल जाते हैं, और कई बार परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में हम नहीं देखते हैं। आइए परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है हम थोड़ी देर देखेंगे। यदि हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय के 1 पद को जब हम पढ़ते हैं, यहां पर इस प्रकार लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए उनसे एक दृष्टांत कहा। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा और उससे पहले उसके विषय में लिखा है कि नित्य हमेशा निरंतर प्रार्थना करना चाहिए और हियाव या हिम्मत नहीं हारना चाहिए। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को बताते हैं कि कई बार हम कई चीजों के लिए प्रार्थना तो शुरुआत करते हैं, कई चीजें हमारे मन में विश्वास तो रहता तो है, लेकिन उन चीजों को प्राप्त करने से पहले ही कई बार हम अपने जीवन में विश्वास खो देते हैं, या कई बार उन चीजों के पीछे हम जाना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। और यहाँ पर एक विधवा के विषय में और एक न्याय के विषय में है कि किस तरह से एक विधवा लगातार जा करके उस न्याय के पास जाती थी, लेकिन बहुत दिनों तक न्याय उसका न्याय नहीं करता था। और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि हम में से बहुत लोग जो है इस बात को छोड़ दें और जाना छोड़ दें और सोचने लगे कि ये तो कभी नहीं हो सकता है, वो मेरी बात कभी नहीं सुनेगा, तो जो है उस चीज को सोचना छोड़ दे, करना छोड़ दे। लेकिन यहाँ पर ये विधवा जाती रही जब तक उसको न्याय नहीं मिल गया। और वहां पे कहता है कि जो न्याय था वो अधर्मी था, न परमेश्वर की परवाह करता था, लेकिन न मनुष्य की परवाह करता था, लेकिन फिर भी उसके बार बार जाने के कारण से कि जब तक उसका न्याय ना हो जाए, बार बार जाने की वजह से वो जो है न्याय करता है और उसको प्रतिफल मिलता है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने इस घटना के द्वारा इस बात को सिखाया कि कैसे जब तक वो मिराकल, वो चमत्कार, वो प्रार्थना को उत्तर जब तक हमें ना मिल जाए तब तक हम उसको करते रहना है। बहुत बार हम बहुत दिनों तक विश्वास करते हैं, बहुत दिनों तक प्रार्थना करते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में कई बार जब हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर आने ही वाला होता है, तब हम उसको छोड़ देते हैं। बाइबल से इस आज के दिन में 3 ऐसी घटनाओं के विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा, जो इस बात को जो आज मैंने जो विषय रखा है उसको थोड़ा समझाकर समझने में हमें
आसानी होगी। तो यहां पर सबसे पहली बात हम देखते हैं जो पाया जाता है पहला राजा की किताब उसका 18 अध्याय और उसके 41 पद से। यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से इस्राएलियों के पाप की वजह से उनके जीवन में विपत्ति आती है और किस तरह से उस देश में 3.5 साल तक बारिश नहीं होती है और अकाल पड़ता है और कैसी परिस्थितियों का उनको सामना करना पड़ता है। लेकिन एलिया जो है अब जो है 3.5 साल बाद एक प्रार्थना को करता है और देखिए प्रार्थना का उत्तर उसे किस तरह से मिलता है उसके विषय में आज हम देखेंगे। यदि 41 से 18 अध्याय के 41 से पहला राजा हम पढ़ते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठ कर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपना मुंह घुटने के बीच में किया। देखिए यहां पर कहता है एलिया जो है करमेल की चोटी पर जा करके प्रार्थना करने लगा और यहां पे जो प्रार्थना का एक अलग स्टाइल को हम देखते हैं। ये एक ऐसी प्रार्थना है जिस तरह से प्रसव पीड़ा होती है कि एक स्त्री जिसको बच्चा जन्म होने वाला होता है और जिस तरह से कई बार इस तरह का पोजीशन किया जाता है उस तरह का पोजीशन यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से एलिया वहां जा करके किस तरह से जैसे एक प्रकार से प्रसव पीड़ा होती है उस तरह से प्रार्थना करने लगता है। और वहां पर क्या होता है 43 वर्ष में, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। अब देखिए एलिया बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा था। एलिया को पता था कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है कि 3.5 साल के बाद बारिश होगी और यहां पर इस बारिश को लाने के लिए एलिया प्रार्थना कर रहा है। बहुत बार हम अपने जीवन में सोचते हैं परमेश्वर को जो कुछ भी करना है अपने आप करेगा, उसके लिए हमें प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने पहले से इस बात को बता दिया था। फिर भी एलिया उस आशीष को प्राप्त करने के लिए, उस बारिश को प्राप्त करने के लिए यहां पर घुटनों के बीच में रह करके इस समय प्रार्थना करता है। तो यहां पर हम इस बात को सीखते हैं, यदि परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में कुछ भी प्रतिज्ञाएं किया है, कुछ भी आशीषों के विषय में भविष्यवाणी किया है या कुछ भी आपने दर्शन देखा है जो परमेश्वर की ओर से है, तो आपके जीवन में पूरी होगी। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रार्थना करना पड़ेगा। उस तरह से प्रार्थना जिस तरह से प्रसव पीड़ा होती है। और यहां पर हम देखते हैं कि अपने सेवक को बोलता है, क्योंकि करमेल की चोटी पर है और कहता है समुद्र की ओर जा करके देख कि कुछ दिखाई दे रहा है क्या, कुछ बादल दिखाई दे रहे हैं क्या। और वहां पर हम देखते हैं कि सेवक किस तरह से वहां पे जाता है और आ करके बताता है कि कुछ नहीं दिखता। कई बार हम अपने जीवन में इस तरह की परिस्थितियों का सामना करते हैं। हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर पे भरोसा करते हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है वो हमारे जीवन में पूरा होगा। लेकिन हम उस सेवक के समान हो जाते हैं जब हम सोचते हैं कि कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि हमने प्रार्थना किया लेकिन उसका उत्तर नहीं आया, कुछ नहीं दिखाई पड़ा, तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन एलिया ने ऐसा नहीं किया। देखिए एलिया को पता था कि परमेश्वर क्या करने वाला है, हालांकि कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन उस बात पर उसने क्या किया? विश्वास किया। और आगे क्या कहता है देखिए, उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। 44 में उसी में लिखा है 43 में ही, तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर 7 बार जा। यहां पर अपने सेवक को एलिया कहता है कि पहली बार में तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन 7 बार जा करके कहता है तू देखता रहा। थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसको सोच के देखिए कि पहली बार जब वो सेवक गया उसको कुछ नहीं दिखाई गया, तब वो दूसरी बार भी गया होगा और दूसरी बार भी उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, अभी भी विश्वास उसके अंदर। लेकिन तीसरी बार भी गया, अब भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। चौथी बार गया, अब भी उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है।
अब सोचिए उसके मन में क्या हो रहा होगा। उस सेवक के मन में हो रहा होगा कि मैं बार बार उस चीज के विषय में मुझे भेजा जाता है जो नहीं होगा। तो यहां पर कई बार हम इस बात को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं कि किस तरह से कई बार हम अपने जीवन में इस बात को पाते हैं कि कई एक चीजें जिसके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं वो हमारे जीवन में नहीं हो रही है। तो कुछ दिनों तक तो भरोसा हम कर पाते हैं। यहां पर देखिए 5वीं बार जब वो गया होगा, निराश होकर गया होगा कि मुझे बार बार भेजा जा रहा है जबकि वहां पे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। और कई बार तो सेवक को लगा होगा कि एलिया को भी प्रार्थना करना छोड़ देना चाहिए, विश्वास करना छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से कई बार हमारे पास भी लोग, इस तरह के लोग आएंगे, हमसे बोलेंगे कि बहुत दिनों तक तूने ऐसा कर लिया, तुम्हारे जिम्मे नहीं हो रहा है, इस बात पे भरोसा करना छोड़ दे या इस चीज को छोड़ दे। लेकिन एलिया जो व्यक्ति था, कहता है एक विश्वासी व्यक्ति था, परमेश्वर को जानता था कि परमेश्वर कैसे काम करता है। और यहां पर कहता है 7 बार तू जा। 6वीं बार तक संभवतः कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। जो भी प्रार्थना कर रहा है उसका उत्तर दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम में से बहुत सारे लोग उस 6वीं बार तक छोड़ देते हैं। 5वीं बार तक बड़ी मुश्किल से प्रार्थना करते हैं, लेकिन 6वां बार जब आता है, जब आश्चर्य का निकट है, मिरेकल निकट है, तो हम क्या करते हैं, छोड़ने का डिसीजन ले लेते हैं। और यहाँ पे 6वीं बार में भी जब उसको कुछ नहीं दिखाई दिया, बहुत ज्यादा निराश हुई होगी। लेकिन चूंकि एलिया का सेवक है, इसलिए एलिया ने विश्वास नहीं खोया और बार बार उसको भेजता रहा। और क्या हुआ देखिए 44 पद में 44 में 7वीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। एलिया ने कहा, अहाब के पास जाकर कर रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। अब देखिए 6वीं बार तक कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन 7वीं बार में क्या हुआ, 7वीं बार में भी जो दिखाई दिया वो विश्वास करने के लिए काफी नहीं है। क्योंकि वहां पर क्या दिखाई दे रहा है, 7वीं बार में उसको काली काली घटाएं दिखाई नहीं दे रही है। 7वीं बार में उसको हवा चलते हुए दिखाई नहीं दे रही है। कहता है एक छोटा सा हाथ, पाम या हथेली के अधिकार, जो हाथ का एक हाथ कितना बड़ा होता है, उस आकार का बादल उसको दिखाई दिया 7वीं बार में। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर भी क्या एक हाथ के आकार का बादल इस पर विश्वास करने के लिए काफी है कि बारिश होने वाली है? संभवतः नहीं, क्योंकि हम बहुत दिनों में इस तरह की चीजें देखते हैं लेकिन बारिश नहीं आती है। लेकिन एलिया जो है इस बात पर अंत तक भरोसा करता रहा परमेश्वर के वचन पर। और यहां पर जब उसने किया तो क्या हुआ, 45 वर्ष में थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया और भारी वर्षा होने लगी और अहाब सवार होकर इजराइल को चरा। अब देखते हैं यहां पर इस घटना के विषय में हम पाते हैं कि 6वीं बार तक कुछ भी न दिखाई देने के बावजूद भी 7वीं बार तक वो प्रार्थना करता रहा, विश्वास करता रहा, अपने सेवक को भेजता रहा और ये मिराकल या आश्चर्य कर्म उनके जीवन में आया। और न केवल ये एलिया के जीवन में आश्चर्य कर्म था, परंतु अहाब के जीवन में, एलिया के सेवक के जीवन में और पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म था। तो बहुत बार हम करते करते थक जाते हैं और चीजों को छोड़ देते हैं। हम बोलते हैं कि इतने सालों तक नहीं हुआ, इतने दिनों तक नहीं हुआ, तो कैसे होगा? ये किसी भी विषय में हो सकता है, आपके और मेरे जीवन के किसी भी विषय में, चाहे विवाह के विषय में, आर्थिक आशीष के विषय में, जॉब के विषय में, या किसी भी संबंधों के विषय में, या हर कोई भी आर्थिक आशीष के विषय में आप इसको ले सकते हैं। कई बार हम 6वीं बार तक हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि 7वां बार में आपके पास मिरेकल तैयार है, लेकिन क्या आप उसको लेने को तैयार हैं? एक और घटना पढ़ते हैं जो पाया जाता है दूसरा राजा की किताब और उसका 5 अध्याय में हम इस बात को देखते हैं। दूसरा राजा और 5 अध्याय के 10 और 14 पद।
यहां पर हम 5 अध्याय के 1 पद को मैं पढ़ देता हूं। अराम के राजा का नामान नामक एक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह सूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अब देख, लेकिन यहां पर एक व्यक्ति के विषय में पढ़ रहे हैं जो बहुत ही सूरवीर है, जिसने इस्राएलियों पर विजय पाई, राजा का सेनापति है, और वो परमेश्वर के लोग नहीं है, लेकिन कहता है वो सूरवीर हो था, लेकिन शारीरिक रूप से कोढ़ था। तो वहां पर क्या हुआ था, अरामी लोग बहुत सारे लोगों को वहां से बंदवाई में लेके गए थे, और उसमें से एक छोटी लड़की को भी वो लेके चले गए थे। और छोटी लड़की इसके घर में, खासकर जो नामान कोढ़ी है, जो सूरवीर है, जो सेनापति उसके घर में उसकी पत्नी की सेवा करने वाली है। तो एक दिन वो अचानक उसकी पत्नी से, नामान की पत्नी से बोलती है कि यदि ये इस्राएल में होता तो एलीशा भविष्यवक्ता के पास होता तो वो वहां पर जाता और उसको पूरी तरह से कोढ़ के रोग से शंगाई मिलती। और ये बात उसकी पत्नी ने सेनापति से, नामान से कहा, और नामान राजा के पास गया। राजा ने इस्राएल के राजा के पास चिट्ठी भेजी, और वहां पर वो आता है। तो यहां पर देखिए लिखा है कि वहां पर आता है तो सबसे पहले राजा के पास आता है, और राजा डर जाता है इस बात के लिए कि ऐसा तो मैं नहीं कर सकता हूं, क्या मैं ईश्वर हूं, और अपने कपड़े फाड़ लेता है। लेकिन जब इस घटना के विषय में एलीशा को पता चलता है ना, एलीशा को पता चलता है, तो वो क्या कहता है, 8 पद से हम पढ़ते हैं। यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े हैं, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं? अब वह मेरे पास आए, तब वह जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यवक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। अब देखिए वहां पर एलीशा नाम के भविष्यवक्ता के पास वो आता है। तब 10 पद में क्या होता है, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। अब यहां पर एलीशा उसको एक काम करने के लिए कहता है, और वो ये है कि, और एक चीज यहां पे हम देखते हैं कि एलीशा बाहर भी नहीं आता है, और वहां पर इस बात को हम देखते हैं कि एलीशा वहीं से अंदर से अपने दूत के द्वारा इसको एक संदेश भेजता है कि तू जाकर यरदन नदी में 7 बार तू डुबकी लगा दे, जिसके द्वारा तेरा कोढ़ जो है सही हो जाएगा, तू शुद्ध हो जाएगा। और 11 पद में पढ़ते हैं, परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर करके कोढ़ को दूर कर देगा। देखिए बहुत बार जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, हमारे सामने एक प्रोसेस के विषय में हम सोचते हैं कि जब हम किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो उसको परमेश्वर किस तरह से इस काम को जो है वो करेगा। और हम क्या करते हैं, इस नामान के समान है। नामान वहां घोड़ों और रथों के साथ उस जगह पर आया, और वो क्या विचार कर रहा है, और वो क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है कि एलीशा भविष्यवक्ता बाहर आएगा और बाहर आकर खड़े होकर के मेरे लिए प्रार्थना करेगा और मेरे कोढ़ पे हाथ फेरेगा और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। लेकिन इस बात को हमको समझना जरूरी है कि बहुत बार परमेश्वर के कार्य के तरीके आपके और मेरे तरीके से भिन्न होता है। बहुत बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर इसी तरह से काम करेगा, परमेश्वर ऐसे ही काम करेगा, परमेश्वर इसी के द्वारा काम करेगा, इस तरह के विचार हम रखते हैं, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। और यहां पे देखो क्या कहता है, यहां पर क्या दमिश्क में अबाना और परपर नदियां इस्राएल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूं? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौटकर चला गया। देखिए जब उसको एलीशा भविष्यवक्ता इस बात को कहता है कि जा करके उस नदी में नहा ले और यरदन नदी में नहा ले, तू
डुबकी मार ले, 7 बार डुबकी मार ले तो तू कोढ़ से शुद्ध हो जाएगा। तो उस समय वहां पर वो क्या कहता है, वो गुस्सा होके चला जाता है, कहता है इससे अच्छा जो है यरदन नदी के गंदे पानी में नहाने से अच्छा है कि मैं अपने देश के जो अच्छी नदियां हैं उसमें मैं नहा लूं, तो क्यों ना मैं उससे शुद्ध हो जाऊं। और ऐसा गुस्सा होके वो जाना चाहता है। लेकिन क्या होता है, 13 पद में लिखा है, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे ना करता। कि जब वह कहता है कि स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर छोटे लड़के सा हो गया और वह शुद्ध हो गया। अब देखिए, सबसे पहली बात हम यहाँ पे देखते हैं कि नामान यहां पर उस काम को करने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वो सोचता था यदि सचमुच में मेरा कोढ़ जाना है तो इस तरीके से जाना चाहिए। लेकिन यहां पर परमेश्वर एक विशेष तरीके का इस्तेमाल करता है जो उसकी पसंद का नहीं था, या उसको अच्छा नहीं लगता है, या वो नहीं जानता जिसके विषय में। कई बार भी हमारे जीवन में होता है, हम किसी चीज को जानना चाहते हैं, करना चाहते हैं, हम सोचते हैं परमेश्वर इसी तरह से काम करे, लेकिन कई बार परमेश्वर का तरीका उससे भिन्न होता है और उसके सेवक के कहने के अनुसार वो इस काम को करता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक चीज को हम पाते हैं, संभवतः ऐसा बाइबल नहीं बताती है, लेकिन क्या बात बोला था, एलिशा ने बताया 7 बार डुबकी मारा। अब यहाँ पे थोड़ा सोचिए कि क्या परिस्थिति हुई होगी जब पहली बार नामान ने डुबकी मारी होगी और वो निकल करके देखा होगा कि कैसे मेरे शरीर से कोढ़ गया है कि नहीं है। और वहां पर हम देखते हैं कि संभवतः वो नहीं गया होगा। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, इसलिए मैं संभवतः वर्ड का यूज कर रहा हूं, लेकिन यहां पर लिखा है 7 बार डुबकी मारने के द्वारा उसका कोढ़ दूर हुआ। तो पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार वो डुबकी मार करके निकल के देखता रहा होगा कि मेरे शरीर से कोढ़ गया है कि नहीं है। और हम इस बात को देख सकते हैं कि तीसरी बार, चौथी बार तक एक आदमी विश्वास करता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 5वीं और 6वीं बार वहां पर जब जाता है तो वो सोचता है कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो मैं क्यों नहीं इस चीज को छोड़ दूं। और ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऐसे मनों में विचार आ सकता है, और शायद नामान के अंदर भी विचार आ सकता था या आया होगा कि मैं क्यों जो है इस चीज काम को करते रहूं, क्यों इस यरदन नदी के गंदे पानी में इतनी बार मैं डुबकी मारूं। तो 5 बार, 6 बार मारने तक भी संभवतः नहीं आया, वो अपने शरीर को वैसे ही पाया होगा। लेकिन 7वीं बार जब वो ऐसा करता है तो उसके शरीर को जब वो देखता है तो कोढ़ पूरी तरह से चला गया है और उसका शरीर एक बच्चे का सा हो गया है। तो यहां पर हम पाते हैं कि कई बार, और ये प्रैक्टिकल है, ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है कि 5वीं बार, 6वीं बार तक नहीं हुआ, लेकिन ऐसे व्यक्तिगत रूप से हम प्रैक्टिकली जब इसको देखते हैं तो हमारे मन में निराशा हो सकती है कि 5वीं बार, 6वीं बार तक भी हमें करने के बाद उस प्रार्थना का उत्तर हमें नहीं मिल रहा है, या वो चीजें हमारे जीवन में नहीं हो रही है। लेकिन नामान भी अंततः उस काम को करता रहा जिस काम को परमेश्वर ने उससे कहा था, एलीशा ने उससे कहा था। परमेश्वर ने एलीशा के द्वारा उसको संदेश भिजवाया था। तो यहां पर हम देखते हैं कि 7वीं बार तक उसने उस चीज को नहीं छोड़ा और उसका कोढ़ जाता रहा। हमारे जीवन में भी बहुत बार हम ऐसी परिस्थिति का सामना करते हैं। कई बार हम प्रार्थना करते हैं और अपने शरीर को देखते हैं कि चंगा हुआ कि नहीं है, अपनी आर्थिक परिस्थिति को हम देखते हैं कि ठीक हुआ है कि नहीं, हम सेवकाई में सफलता को देखते हैं कि ठीक हुआ है कि नहीं, सफलता मिल रही कि नहीं मिल रही है। और कई बार हम 5वीं बार, 6वीं बार तक हम छोड़ देते हैं, आशा छोड़ देते हैं और उस काम को ही करना, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, मिरेकल थोड़ी दूर पर है। 6 बार तक, 5 बार तक आपने किया, लेकिन 7वीं बार में परमेश्वर आपके जीवन में काम करने को है। एक और घटना को हम देखते हैं जो पाया जाता है जोशुआ की किताब में। हम इस बात को हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर घटना हुआ है। यहाँ पर जोशुआ उसके 6 अध्याय में हम देखते हैं, और सारा घटना मैं इस समय नहीं पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ पे 12 से 15 और उसके बाद 20 पद को मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर हम जानते हैं कि किस तरह से
यरीहो पे विजय की बात आ रही है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यरीहो के चारों ओर, यरीहो एक नगर, एक जगह का नाम है, एक शहर के नाम है, जिसके चारों ओर शहर पे नाम है, बाउंड्री वाल है शहर के चारों ओर। इसराइलियों को इस पर विजय पाना था, लेकिन बाउंड्री वाल की वजह से या शहर पे ना, ऊंचे ऊंचे शहर पे ना की वजह से वो इस शहर में प्रवेश नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या होता है, देखिए, यदि हम 6 अध्याय के 1 पद से लेकर 11 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर परमेश्वर उनसे कहता है कि तो लोगों को लेकर के 7 बार उसका चक्का लगाना, और तुरही फूकी जाए, नरसिंगा फूका जाए, और लोग जो है जय जयकार करें, और तू 7 बार 7 दिन तक उसकी परिक्रमा करना, तब जो है ये जो शहर बना है ये ढा दिया जाएगा, ये गिर जाएगा। वास्तव में देखा जाए तो ये एक ऐसा मतलब एक्ट था, ऐसा काम था जो एक ऐसा लगता है जैसे मूर्खता काम जैसा लग सकता है कि कोई भी शहर बना जितनी मजबूत है वो कैसे केवल चारों चक्कर लगाने से कैसे गिर सकता है। एक ऐसा चीज आदमी के दिमाग में आ सकता है, सोच सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि यहोशू और उसके लोग परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया। बहुत बड़ा ऐसा हो सकता है कि इसके द्वारा कैसे हो सकता है, कैसे इस चीज के द्वारा शहर पे ना गिर सकती है, लेकिन उन्होंने विश्वास किया। और यहां पर हम देखते हैं 6 अध्याय के 12 पद से, यहोशू सवेरे उठा और याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया, और उन 7 याजकों ने मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूकते हुए चले, और उनके आगे हथियारबंद पुरुष चले, और पीछे वाले यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। अब यहां पर क्या होता है, देखिए, यहां पर हम पाते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने जो बातें यहोशू को बताई थी कि 7 दिन तक इस तरह से नरसिंगे लेकर के और यहोवा की वाचा का संदूक लेकर के उसके चारों ओर परिक्रमा करना, तब शहर बना गिर जाएगा। और यहां पर लिखा है कि किस तरह से उन्होंने किया। पहला दिन जब उन्होंने किया होगा तो उनके अंदर बहुत जोश था, विश्वास था, भरोसा था। दूसरे दिन भी रहा होगा, तीसरे दिन भी रहा होगा, लेकिन जब चौथे दिन, 5वें दिन पर जब वो लोग आ रहे होंगे, कईयों के मन में ये बात हो रही होंगी, क्योंकि प्रैक्टिकल इंसान का स्वभाव है कि कई बार उनको लग रहा होगा कि हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा तो गिर जाता, थोड़ा सा तो शहर बना में दरार पड़ जाता, जिससे हम विश्वास कर सकते थे कि 7वें दिन ये पूरी तरह से ढह जाएगा। लेकिन हम पाते हैं कि पूरे 4 दिन 5 दिन तक कुछ भी उनको नजर नहीं आता है, कुछ भी कोई दरार नजर नहीं आती है, कुछ भी ऐसा आशा की किरण नजर नहीं आती है जिससे ये गिर जाए। लेकिन कहता है यहाँ पर, इस प्रकार उन्होंने 6 दिन तक किया। किसी तरह से विश्वास अविश्वास के बीच में, चिंता के बीच में, इन निराशा के बीच में इन्होंने 6 दिन तक इस तरह से करते रहे। लेकिन क्या होता है, 6 दिन तक उन्होंने कुछ भी अपने जीवन में नहीं देखा, थोड़ा सा भी ऐसा चीज नहीं देखा जिससे विश्वास कर सके कि कुछ चीज होने वाला है। 15 पद, फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर उसी रीति से नगर के चारों ओर 7 बार घूमकर आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। और देखिए, बीच का भाग में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन यहाँ पे 20 पद में क्या लिखा है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर बना नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। यहां पर हम देखते हैं कि किस तरह से 6वें दिन तक उन्होंने कोई भी विजय को प्राप्त नहीं किया। जो काम वो कर रहे थे उसके प्रतिफल को नहीं पाया, लेकिन निराशा आ सकती थी, हताशा आ सकती थी, अविश्वास हो सकता था
छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने इस चीज को नहीं छोड़ा। और वहां पर क्या होता है कि 7वें दिन कहता है जो शहरपना है उसकी नींव तक हिल गई, नींव तक उसकी गिर गई, क्योंकि नींव गिरना इस बात को बताता है ये परमेश्वर का अद्भुत काम है। ऊपर किसी तरह से गिरा होता तो कुछ और बातें हम सोच सकते थे, लेकिन नींव तक उसकी हिल गई और नींव तक उसकी गिर गई। लेकिन कब हुआ? 7वें दिन तक। बहुत बार इन तीनों घटनाओं से हम देखते हैं कि किस तरह से बहुत बार 5वें दिन तक, 6वें दिन तक, 5वें बार तक, 6वें बार तक हम निराश हो जाते हैं। और कई बार बहुत सारे लोग जो है 3री बार में, 4थी बार में या छोड़ देते हैं, 6वीं बार में छोड़ देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन इन विभिन्न घटनाओं के विषय में सिखाता है कि कैसे हमें कंसिस्टेंट रहना है, कैसे हमें लगातार उसमें बने रहना है। क्योंकि कई बार जो हमारे जीवन में चमत्कार है, जो मिरेकल है, वो बहुत नजदीक होता है, लेकिन उससे पहले ही हम छोड़ देते हैं। मैं अपने जीवन में बहुत सारे बार इस चीज को देख चुका हूं, लेकिन एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूं। उस समय मैं हॉस्पिटल में काम करता था और हम किराए के घर में रहते थे। और जिस घर में हम रहते थे वहां पर उन्होंने कहा कि आपको इस महीने तक जो है आपको घर खाली कर देना है, और क्योंकि हमें इस घर का काम है। और हम प्रार्थना करते रहे, और तब किसी तरह से हमने कहा कि हॉस्पिटल में इस चीज के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि मेरी वाइफ ने स्वप्न देखा कि जो है हॉस्पिटल के कंपाउंड में या उसमें जो रहने का जो साधन दिया जाता है उसमें हम रह रहे हैं। हमें किसी तरह से भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी चूंकि हमें ऐसा लगा कि परमेश्वर का गाइडेंस है, दर्शन है, और हम लोग उसके लिए प्रार्थना करते रहे और बहुत बार कोशिश करते रहे, और हर तरह से हताश हो गए, निराश हो गए, परेशान हो गए। और हमें वो जो जिसके लिए हम ट्राई कर रहे थे, जो रहने अकोमोडेशन के लिए जो हॉस्पिटल में ट्राई कर रहे थे, वो हमें नहीं मिला, और हम बहुत ज्यादा निराश हो गए और एक प्रकार से छोड़ ही दिए, आशा छोड़ दिए। और हम सोचने लगे कि हम कैसे करेंगे, हम दूसरी जगह जा करके घर ढूंढने के विषय में हम सोचने लगे। लेकिन क्या हुआ? अंतिम दिन में परमेश्वर ने एक आश्चर्यजनक काम किया। जिस दिन तक उन्होंने बोला था कि इस महीने तक आपको खाली करना है, उसके आखिरी दिन, क्योंकि हम भरोसा भी नहीं कर सकते, तो उसके विषय में मैंने सोचना छोड़ दिया था, प्रार्थना करना छोड़ दिया था, और हम कुछ दूसरे उपाय पर विचार कर रहे थे। लेकिन ठीक लास्ट दिन, लास्ट मोमेंट पे परमेश्वर ने वो चीज हमारे उपलब्ध कराया। तो ये चीज मैंने अपने जीवन में बहुत बार इस चीज को देखा है कि परमेश्वर किस तरह से अद्भुत तरीके से आपको और मेरे जीवन में काम करते हैं। लेकिन क्या लास्ट मोमेंट में तक भी हम जो है परमेश्वर के प्रति भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं। कई बार आप 6 दिन तक कर चुके हैं, 6 बार आप कर चुके हैं, लेकिन कई बार लोग छोड़ देते हैं। लेकिन 7वीं बार आपका चमत्कार, 7वां बार परमेश्वर, 7वां दिन आपका चमत्कार निश्चित है। यहाँ पे कोई दिन के बारे में नहीं बता रहा हूं, 7 बार के बारे में आपको करना ये नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि किस तरह से परमेश्वर आपके जीवन में करने को तैयार है। आपको और मुझको उस भरोसा रखना है, जैसे यीशु ने कहा, नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हियाव ना छोड़ना चाहिए। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में इस चीज पर विश्वास करने के लिए सहायता करे। हो सकता है आप में से कई बहुत सारी बातों के लिए निराश हो, हताश हो, अपने जीवन में उस चीज को देख ना रहा हो और आप छोड़ने की सोच रहे हो, लेकिन परमेश्वर आपको मुझको चिताता है कि आप लास्ट तक ऐसा करते रहे जब तक वो हो ना जाए। और यदि आपको भरोसा है कि परमेश्वर ने ऐसा कहा है और ऐसा बोला है, ऐसी प्रतिज्ञा दिया है, तो वो उस चीज को करके रहेगा, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो दिखाई भी ना दे, चाहे उस एलिया के समान की कोई भी बादल नहीं दिख रहा है 6वीं बार तक हो सकता है, लेकिन 7वां दिन भी एक छोटा सा हाथ के आकार का बादल दिख रहा है, या उस नामान कोढ़ी के समान ये हो सकता है कि 6वीं बार तक वो जब डुबकी मार रहा है तो उसका शरीर वैसे ही वैसा है, या हो सकता है इस यहोशू के समान कि 6वीं बार तक उसका चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन वो शहरपना आज भी वैसी है और वो गिरा नहीं है। लेकिन परमेश्वर चाहता है उस 7वीं बार तक, उस मिरेकल तक अपने जीवन को बना के रखें। परमेश्वर आप में से हर एक के जीवन में जो प्रतिज्ञा किया है उसको जरूर पूरा करके रहेगा। लेकिन क्या आपके अंदर, मेरे अंदर विश्वास बना हुआ है? क्या उस काम को हम कंटिन्यू अभी भी कर रहे हैं जो काम परमेश्वर ने हमें करने के लिए दिया है, या हम निराश होकर के उस काम को करना छोड़ दिया है? आइए हम प्रार्थना करेंगे।
परमेश्वर पिता, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु से एक अद्भुत काम इस वक्त पिता परमेश्वर आप इनके जीवन में कीजिए। जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में ये काम होने पाए और प्रभु उनका मिराकल, उनका चमत्कार, उनकी आशीष से, उनकी चंगाई, उनका छुटकारा प्रभु आने ही वाला है, वे छोड़ने ना पाए। प्रभु इन सब के जीवन पर आशीष दे, सबको चंगाई, छुटकारा आशीष दे। सब बातों में यीशु के नाम को महिमा देते हैं। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। पूरे सप्ताह भर हमें संभाल कर रख, दुर्घटना, बीमारी, दुष्ट शैतानी से बचा कर रख। हम सब के जीवन में आपका अनुग्रह रहे। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से आमीन। इस समय यदि आपको ये वचन अच्छा लगता है, आप दूसरों को शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को दुनिया जी प्रेयर हाउस को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारा फेसबुक जो गोपाल कृष्ण सोनवानी के नाम से है, लाइव देखते रहे। हर संडे 10:30 से 11:30 पौने 12 तक हम करते हैं। परमेश्वर बहुत आशीष दे और लगातार हमारे साथ बने रहें। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आप हमें दे सकते हैं, हम उसकी प्रार्थना करेंगे। और कुछ भी प्रश्न है बाइबल से संबंधित, वो भी आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।